विद्या शिक्षा संदर्भ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव आज आपको शिक्षा शास्त्री बीएड का एक टॉपिक है और उसका नाम है नॉर्म चॉम्स्की का सिद्धांत है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको इससे पूर्व पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। जॉन पियाजे का संज्ञानात्मक कॉम्बिनेटिव जो थ्योरी है उस सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। जीन पियाजे नाम सुना है ना आपने, जीन पियाजे का। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक कॉम्बिनेटिव थ्योरी है उसके बारे में मैंने आपको पहले अवगत करा दिया था। एक आपको मैंने करा दिया था फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत जिसको अपन कहते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। और ये कॉम्बिनेटिव थ्योरी, तो मैंने कॉम्बिनेटिव थ्योरी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो फ्रायड का है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दी। तो इसका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास, तीसरा मैंने आपको बताया होगा एरिक्सन का भी बताया मनोसामाजिक, है ना। मैंने बहुत अच्छे वीडियो अपलोड किए, आप लोग देखिएगा। मैंने एरिक्सन का कौन सा किया है, एरिक्सन का मनोसामाजिक, जिसको अपन कहते हैं साइकोसोशियल थ्योरी, ठीक है। और एक मैंने किया है आपका बांडुरा का नाम सुना है ना आपने, बांडुरा का सामाजिक सिद्धांत, इसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दे दी है। और एक और है कोहल वर्ग का नैतिक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोहल वर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो मैंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहल वर्ग का, बांडुरा का, एरिक्सन का, फ्रायड का और पियाजे का, इनके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। और ये पूरा एक यूनिट आपका कंप्लीट होता है बाल्यावस्था, उसका विकास और और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो चॉम्स्की का है भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। तो बच्चों, मैंने आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, मैंने आपको कॉग्निटिव थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी और साइकोसोशियल थ्योरी और सोशल डेवलपमेंट और मैंने आपको मोरल डेवलपमेंट, इनके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और इसी के साथ ही पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा अगर आपने इन प्रकार के सिद्धांतों को याद रखा। तो आज एक टॉपिक इसमें से बच गया था, किसी कारणवश में आपको ये वीडियो अपलोड करने में देरी कर दी। मैंने लगातार इन वीडियो को अपलोड किया है। तो आज जो है अपन चॉम्स्की के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखें कि ये चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने इनका जन्म अमेरिकन थे। इनका जन्म कब हुआ था ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1928 के दिन, 7 दिसंबर 1928 के अंदर इनका जन्म हुआ था। किनका? चॉम्स्की का जन्म, ठीक है। अब इन्होंने बच्चे से पूछे कि सर ये चॉम्स्की का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आपको बता दूं इनका नाम नॉर्म चॉम्स्की था, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में हुआ था। इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत है ना उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया था। पर जब भी अपन नॉर्म चॉम्स्की का नाम याद करते हैं तो याद करते हैं कि भाषा डेवलपमेंट करने के लिए। और अभी भाषा डेवलपमेंट का भाषा और पाठ्यक्रम एक पेपर भी आपका है, तो इसी सिद्धांत को एक तरीके से देखा जाए इन्होंने प्रतिपादन किया है। अब अपन ये समझेंगे कि भाई नॉर्म चॉम्स्की ने भाषा सिद्धांत का डेवलपमेंट कैसे किया। तो देखिए 1968 के अंदर, ये तो मैंने आपको बताते हैं कि पूर्व में मैंने ये जो वीडियो अपलोड किए थे उसके बारे में, लेकिन आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, नॉर्म चॉम्स्की का भाषा विज्ञान सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज कि भाई नॉर्म चॉम्स्की
ने भाषा विज्ञान का डेवलपमेंट कैसे किया। आपने स्किनर का नाम तो सुना होगा। स्किनर ने क्या किया था, एक किताब लिखी थी 1959 के अंदर, वर्बल लैंग्वेज। एक किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर नाम की एक बुक लिखी थी, और इस वर्बल बिहेवियर नाम की बुक का इन चॉम्स्की ने क्या किया था, अध्ययन किया था, स्टडी की थी, और उसके अंदर कुछ न कुछ वीक पॉइंट निकाले थे कि भाई जो अपने को ये स्किनर जो बता रहा है वर्बल बिहेवियर के अंदर कि बच्चे के अंदर किस प्रकार डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, सुधार किया और अपने सिद्धांत का एक नया प्रतिपादित किया, अपने सिद्धांत को एक नया रूप दिया उन्होंने चॉम्स्की ने। तो बस यही चीज अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने 1959 के अंदर जो वर्बल बिहेवियर नाम की जो किताब थी, जो स्किनर के द्वारा लिखी गई थी, उसका अध्ययन किया। अब स्किनर ने क्या बताया कि भाषा को डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं। तो उन्होंने ये कहा था बच्चे अनुकरण के द्वारा और पुनर्वलन के द्वारा जो ज्ञान अर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो, भाषा का विकास कहते हैं। तो स्किनर ने क्या बताया था, जो अनुकरण के द्वारा और पुनर्वलन के द्वारा, रेनफोर्स पुनर्वलन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के द्वारा और अनुकरण के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लेकिन ये नहीं मानता था कौन, चॉम्स्की नहीं मानता था, स्किनर के सिद्धांत को ये लाइक नहीं करता था। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा पावलोव का, पावलोव का नाम सुना है ना। इन्होंने क्या किया था, बोलो, शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, यानी अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। अनुबंधन का सिद्धांत का फॉलो किया था कि बच्चा अनुबंधन के द्वारा शब्द और वाक्यों के मेल से बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है, शब्दों से और वाक्यों के मेल से। इसको अनुबंधन भी कह सकते हो, शब्दों एवं वाक्य के मेल से, वाक्य के मेल से, शब्दों और वाक्यों के मेल से या अनुबंधन के आधार पर जो बच्चा सीखता है वह भाषा है। ये पावलोव ने कहा था। और इसने किस पर बोल दिया, स्किनर ने पुनर्वलन पर दिया। और आपने नाम सुना होगा बांडुरा का, बांडुरा ने किस पर दिया था, बोलो, अनुकरण। बांडुरा ने किस पर दिया था, बांडुरा ने केवल अनुकरण के द्वारा जो चीज सीखी जाती है वह भाषा कहलाती है। तो इसने अनुकरण पर बल दिया था, इसने शब्दों और वाक्यों के मेल से बच्चा सीखता है, अनुबंधन के आधार पर सीखता है, और इसने उसने पुनर्वलन पर जोर दिया। इन तीनों सिद्धांतों का जब उसने अध्ययन किया, मोस्टली उसने स्किनर की जो वर्बल बिहेवियर जो बुक्स थी उसका अध्ययन किया, तो उसने कुछ कमियां पाई और उसने कहा बच्चे इस चीज से नहीं सीखते हैं। बच्चे कोई भी चीज उनके अंदर वो गुण होता है, जन्मजात गुण होता है, जन्मजात जो गुण होता है उसी के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो बताइए इसने चॉम्स्की ने किस पर दिया, जन्मजात, जन्मजात गुण होता है, जन्मजात गुण के कारण ही बच्चा क्या करता है, बोलो, भाषा को सीखता है। उसके अंदर जन्मजात ऐसा गुण होता है तब वो सीखता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वातावरण के अंदर, जैसे आपने नाम सुना होगा उसका वाटसन का जो सिद्धांत था ना, उस सिद्धांत के अंदर उसने कहा बच्चा व्यवहारिक रूप से सीखता है, व्यवहार से सीखता है। तो मेरे को ये बताइए आप, अगर बच्चा व्यवहार से सीखता है तो गाय, बिल्ली, कुत्ता है, ये रहते हैं प्रकृति के अंदर, ये भी वातावरण से चीज अर्जित करते हैं। तो इन्होंने भाषा को क्यों नहीं सीखा, इन्होंने उस भाषा को क्यों नहीं सीखा? जब ये प्रकृति के अंदर रहते हैं, प्रकृति के अंदर कम्युनिकेशन होता है उनका, उसके व्यवहार को सीखते हैं, तो इसने वाटसन के सिद्धांत को भी नकार दिया था। इसने चॉम्स्की ने क्यों, वाटसन ये कहते थे कि हम व्यवहार से जो चीज सीखते हैं वही भाषा है। तो कुत्ते ने तो नहीं सीख ली, बिल्ली ने नहीं सीख ली, गाय ने तो भाषा बोलना नहीं सीख लिया, तो इंसान ने ही बोलना क्यों सीखा? इंसान ने इसलिए बोलना सीखा क्योंकि उसके अंदर एक जन्मजात गुण होता है, और उस जन्मजात बायोलॉजिकल जो मेरिट होता है वो बायोलॉजिकल मेरिट के कारण क्या होता है, सीखता है। तो उसने सीखने के एक सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम क्या है, जन्मजात गुण, और इसका एक नाम है एलएडी,
LAD, इसका नाम हो गया लैंग्वेज, और इसका नाम हो जाएगा आपका A, एक्वाइटेंस और डिवाइस। अब ये जो सूत्र है लैंग्वेज एक्वाइटेंस अर्जित, बच्चा भाषा को अर्जित करता है, जन्मजात गुण होता ही है, लेकिन उसने चोम्स्की ने एक सिद्धांत का जन्म दिया और उस सिद्धांत का नाम क्या दिया गया, लैंग्वेज एक्वाइटेंस डिवाइस, यानी बच्चा अर्जित गुण के कारण, एलईडी के कारण ही ज्ञान भाषा को क्या करता है, अर्जित करता है और अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन करता है। बच्चा जन्म से ही सीख लेता है, बच्चा क्या करता है, जन्म से ही सीख लेता है। एक तो होता है सरफेस और एक होता है डीप। सरफेस नाम सुना, सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई देखो आपके बच्चों जैसे लिखूं मैं, ये नॉट सफिशिएंट, केवल इसको समझना है। आपको ये लैंग्वेज तो आप कैसे बना सकते हो, थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं और थ्योरिकल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको लिखाई जाए, लैंग्वेज में भी चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेंस। जब भाषा ही पढ़ रहे हैं तो भाषा को आप बदल भी सकते हो। जब चोम्स्की कहता है कि 5 साल के बच्चों में भाषा के सभी गुण आ जाते हैं, उसके अंदर वर्बल और डीप जो स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, कि जैसे जैसे बड़ा हो जाता रहता है वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होने लगता है। जितने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उनका उपयोग करना सीख जाता है। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तब तक उसको काफी हद तक क्या हो जाता है, शब्दों का ज्ञान हो जाता है, और वो प्रकृति से नहीं बल्कि उसके अंदर एक जन्म का गुण होता है, या वो उस चीज को क्या करता है, अर्जित करता है, एक्वायर्ड करता है, अर्जित करता है। इसलिए इसका सिद्धांत को क्या कहा गया, लैंग्वेज एक्वाइटेंस थ्योरी डिवाइस, है ना। चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है, ऐसा हार्डवेयर उसके अंदर बॉडी के अंदर होता है कि वो भाषा को क्या करता है, सीखता है। अगर वो प्रकृति से ही सीख लेता वाटसन के अनुसार, तो गाय कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं सीखेगी। तो भाषा को अगर जन्मदाता किसी को कहा जाए तो इसका जन्मदाता मैं आपको बता देता हूं, सोसरे, डी सोसरे का नाम आपने सुना होगा। ये एक बार सवाल पूछा भी गया था सीटेट के अंदर, डी सोसरे को भारत भाषा का जन्मदाता कहा जाता है। ये आपके सीटेट के अंदर 2013 के अंदर या 14 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डी सोसरे ने, और इसके साथ चोम्स्की का भी नाम दिया था। कई बच्चों ने चोम्स्की के ऊपर रिमार्क लगा दिया था कि भाषा, इसने भाषा का डेवलपमेंट किया था, लेकिन अगर किसी को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाए तो वो सोसरे होगा। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक वो कौन था, डी सोसरे। ये क्वेश्चन आया था 2013 के अंदर, तो आप ये भी ध्यान रखना। और इसने इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया लैंड का। तो ये जो मैंने आपको भाषा सिद्धांत के बारे में, अब बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, देखिए बच्चा अपना एक महीने में क्या बताया था, कौन सा बताया था, एक डीप वाला बताया था, एक सरफेस स्ट्रक्चर, क्या बताया था, एक सरफेस स्ट्रक्चर और एक डीप स्ट्रक्चर के बारे में मैंने चर्चा की, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए ना, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, है ना। अब इसने क्या बताया था, सरफेस स्ट्रक्चर, और एक होता है डीप स्ट्रक्चर। नाम सुना है ना आपने, डीप स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। देखिए ये भी किसके थे, चोम्स्की ने इसके ऊपर था। अब सरफेस के अंदर बच्चा जब जन्म लेता है, धीरे धीरे कोड वर्ड में अपनी भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, और वो नई नई शब्दावली के अंदर उसके अंदर डालो। जैसे मैंने आपको लैड कहा था, तो ये एक कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है। यहां से आप शब्दों को एंट्रेंस कराइए, यहाँ पर प्रोसेस होगा और फिर यहाँ पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा, प्रोडक्ट होगा। आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या होगी, वो कोई चीज प्राप्त होगी। तो बच्चों को अधिक से अधिक शब्दों का, अपनी भाषा का, अपनी मदर टंग का ज्ञान होता रहता है। अब बच्चा जब जन्म से इतने अच्छी वोकैबुलरी कंप्लीट कर लेता है, तो 4 साल के 5 साल के बच्चे को क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, क्योंकि वो शब्दों का इतना ज्यादा उसके पास स्टॉक हो जाता है, इतना अच्छा सब भंडार हो जाता है कि उसको कोई भी चीज को समझने में नया वर्ड नहीं लाना पड़ता है। तो 4-5 साल बच्चे उस भाषा को सरफेस स्ट्रक्चर के माध्यम से सीख लेते हैं, और डीप स्ट्रक्चर के अंदर वो गहरे यानी कॉम्प्लिकेटेड शब्द
जटिल वाक्य, और इसी के द्वारा वो ग्रामर, जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी, नाम सुना होगा आपने, जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी। ग्रामर की स्पेलिंग देख लेना, GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है, जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी। अब इस जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी का भी जन्मदाता किसको कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है। तो एक प्रकार के उसके दो प्रकार के उसके मेन सिद्धांत हैं, एक एलईडी और एक जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी। क्योंकि बच्चा इस भाषा को सीखकर सरफेस स्ट्रक्चर तक और डीप स्ट्रक्चर तक सीखकर और वो ग्रामर के नियमों का खुद बना लेता है, और बच्चा इस प्रकार की योग्यता 5 साल 7 साल के अंदर सीख जाता है। और इस सरफेस के अंदर केवल कुछ वर्ड बोलता है। मान लो बच्चे को भूख लगी, छोटा बच्चा है राहुल, उसको भूख लगी, वो रोटी मांगना चाहता है कि मुझे खाना दो, नहीं बोल पाता है, मॉम मॉम खाऊं खाऊं ऐसे बोलता है ना। तो भाषा के द्वारा वो क्या करता है, उस चीज को समझाने का प्रयास करता है ताकि उसको वापस उसका क्या हो, रिस्पॉन्स मिले। और वही बच्चा फिर किशोरावस्था में जाकर अगर उस भाषा को सीखना चाहे तो किशोरावस्था में बच्चा नहीं सीख पाता है, आदमी नहीं सीख पाता है। मान लीजिए मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मान लीजिए मैं साइकोलॉजी का टीचर हूँ, मैं बंगाली सीखना चाहता हूँ, तो मुझे बंगाली भाषा 4 साल के अंदर नहीं आएगी, वो मेरे को वो दक्षता नहीं आएगी, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी जो 4 साल का बच्चा जो बचपन में उसने सीखा है। तो कहने का मतलब होता है बच्चों के अंदर ये जन्मजात गुण होता है, ये कह रहा है, ये नहीं है कि वो वातावरण से इसको क्या करता है, अर्जित करता है। और उस जन्मजात गुण के कारण बच्चा किसी भाषा को सीखता है। तो ये मैंने आपको देखिए अलग अलग सिद्धांतों के हिसाब से बताया, किस प्रकार ये बताया, किस प्रकार रेस्ट आपको नहीं सीख पाता है, और धीरे धीरे वो बच्चा एलईडी के द्वारा भाषा को सीखकर नए नए शब्द उसके अंदर डालिए, और डाल के आपने देखा होगा यहाँ से रोटी का अपन लोया डाल देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका आउटपुट आता है, रोटी बन के आ जाती है, तो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शब्दों का नए नए रूप डाल के प्रोसीड कीजिए और आपको नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, लैग, जिसका हमने नाम लिख दिया है लैंग्वेज, ACQUISTION, है ना, डिवाइस। और दूसरा मैंने बताया था जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी। और ये दोनों सिद्धांत किसने दिए थे, चॉम्स्की ने दिए थे। इनका जन्म कब हुआ था, 7 दिसंबर 1928, और शायद ये अभी भी मेरे ख्याल से जीवित है। 2019 तक तो जीवित थे, अब 2020 के अंदर मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन शायद ये he also that time alive, अभी भी जीवित है। 92 इयर्स के हो चुके हैं ये, he has completed 92 years at present। लेकिन इन्होंने जो स्किनर की जो किताब थी वो मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, वर्बल बिहेवियर, उस 1959 के अंदर उसका अध्ययन किया था और उसमें कुछ कमियां पाई थी। उन कमियों को इन्होंने क्या किया था, अपने भाषा विकास सिद्धांत में लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर उन्होंने उसको उजागर किया, एक्सपोजर किया। तभी लोगों के संज्ञानात्मक दिमाग में आए कि भाई चॉम्स्की का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर चॉम्स्की के सिद्धांत का इसको कहा जाए तो इसका कौन था, सोसरे, डी सोसरे फादर ऑफ लिंग्विस्टिक के थे, जन्मदाता थे। लेकिन इन्होंने उसका धीरे धीरे क्या किया, उसके अंडर में रहकर ही इन्होंने अध्ययन किया था। डी सोसरे के अंडर में रहकर ही इन चॉम्स्की ने क्या किया था, अपना अध्ययन का काम पूरा किया था। तो बच्चों मैंने हो सकता है स्पीड से बताया हो, मैंने किन किन विचारों के नाम लिखे हैं, बहुत शॉर्टकट में बताया है। आप अपने बीएड के पाठ्यक्रम में देखिएगा, जो मैंने अभी नाम लिखे थे, जीन पियाजे के थे, कोहलबर्ग के थे, एरिक्सन के थे, बांडुरा का था, है ना, और कोहलबर्ग का था, फ्रायड का था और चॉम्स्की का था। इन सभी सिद्धांतों का आप अलग अलग अध्ययन कीजिए। किसी ने जेनेटिक डेवलपमेंट किया, किसी ने साइकोसेक्सुअल किया, किसी ने कॉग्निटिव किया, और किसी ने मोरल डेवलपमेंट किया, और किसी ने लैंग्वेज डेवलपमेंट किया। तो ये सारी चीजें एक बच्चे के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है, जिसका हमने आज अध्ययन किया। और इस टॉपिक, इस यूनिट के अंदर मेरे ख्याल से किसी भी साइकोलॉजिस्ट का, मनोविज्ञान का शेष नहीं रहा। मैंने आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से पूरे जो विकास के सिद्धांत हैं सीखने के बच्चों के, उसके बारे में अध्ययन करवाया। और नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस
next day. See you tomorrow. Okay, bye.